साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। आज हम आए हैं वजीरपुर विधानसभा के सावन पार्क में, जहां पर आज निगम पार्षद मंजू खंडेलवाल के घर के बाहर प्रदर्शन चल रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि ये प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि ऐसा कहने में सुनने में आ रहा है कि लगभग करोड़ों की जो ज़मीन है वो मंजू खंडेलवाल ने अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर दी है, और जिसके लिए यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी की नेता नीतू आज़ाद के साथ उनके समस्त कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर जनता से बात भी करूँगी, आखिर क्या मुद्दा है, क्या वजह है कि यहाँ पर प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो वार्ड 74 की जो निगम पार्षद है नीतू आज़ाद, उनसे बात करेंगे। नीतू जी, हाँ जी, क्या रीजन है, क्या किस लिए आए आप प्रदर्शन करने के लिए? ये इसलिए आए कि इनका भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। 15 साल से एमसीडी में ये भ्रष्टाचारी भाजपा शासक बैठी हुई है, इसने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है। इनके पार्षद भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, उन्होंने करोड़ों की जमीन हड़प ली और पति के नाम कर दी। उन्होंने कहती है कि ये एनजीओ मेरे पति के नाम थी, तो ये एनजीओ की जमीन थी, कोई एनजीओ की जमीन नहीं थी, एमसीडी की सरकारी जमीन थी, जिन्होंने करोड़ों की जमीन थी, इन्होंने हड़प लिया है। तो इनका काम जमीनें हड़पना भी। अभी 1 महीने पहले आपने देखा था आदेश गुप्ता जी, जो दिल्ली प्रदेश अपने बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के वो है अध्यक्ष, उनके रिश्तेदार ने भी करोल बाग में जमीन हड़पी करोड़ों की। तो इनका यही हाल है, इनको पता है कि हम दोबारा नहीं आने वाले हैं, तो ये अपना घर बड़ा कर रहे हैं, सरकारी ज़मीन पर अपना कब्जा करते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। तो हम इसलिए यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं कि जो सरकारी ज़मीन है ये अपने नाम क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना भ्रष्टाचार में इतने लीन हो रहे हैं, जो इन्हें और जनता नहीं दिख रही, सरकारी ज़मीन तक ये नहीं छोड़ रहे हैं। तो अभी तक मतलब जो आपको लगता है कि जो इन्होंने अपने पति को अपने गिफ्ट कर दी है ज़मीन, लगभग कितने की होगी? ये करोड़ों की ज़मीन है, ये 50 करोड़ की है। ये जो ज़मीन इन्होंने अपने पति के नाम कर दी है कि मैं आप क्या बताऊं कि ये लोग किस नीचता पे इतनी उस पे आ चुके हैं कि इनको सरकारी ज़मीनें भी अपना बनाने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। तो मैं तो ये कहूँगी कि कुछ तो शर्म रखो अपनी आंखों में कि जो सरकारी ज़मीन जो तुम्हारी है नहीं, वो सरकार की ज़मीन है, सरकार की है, उसको क्यों तुम हड़प रहे हो। तो अगर मान लीजिए तो चुनाव आने वाले एमसीडी के, इस बार आम आदमी पार्टी अगर बहुमत से आ गई तो फिर क्या आप बदलाव लेकर आएंगे? हाँ जी, बिल्कुल बदलाव के लिए ही हमारी सरकार है और बिल्कुल बदलाव आएगा। ये सबसे पहले तो ये जो भ्रष्टाचार है, सबसे पहले ये भ्रष्टाचारी लोग निकलेंगे तो ही बदलाव निश्चित है, और बदलाव निश्चित है और होगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ वार्ड 74 की निगम पार्षद नीतू आज़ाद जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बताया कि मंजू खंडेलवाल के द्वारा किस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार किया गया है और लगभग करोड़ों की ज़मीन जो है उन्होंने अपने पति के नाम कर दी है। और यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करेंगे। आप भी यहाँ पे आए हुए हैं प्रदर्शन के लिए, क्या लगता है आपको कि क्या किया है मंजू खंडेलवाल ने, क्या बताना चाहिए? ज़मीनें हड़पी हैं और कोई काम ढंग से नहीं किया। सारी गलियाँ कुछ सारी गंदी पड़ी रहती हैं, नालियाँ तक गंदी पड़ी रहती हैं। आएंगे बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बीजेपी है बीजेपी। साथ में आपसे बात करना चाहूँगी, आप तो यहीं के स्थानीय निवासी है। अभी आप एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया मंजू खंडेलवाल का, क्या आपको पता है क्या मामला है? मैम, मेरे को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है क्या भ्रष्टाचार, लेकिन हमारी गली में टॉवर लगा हुआ है। हमने इनके घर जाके 10 बार बैल मारी, बाहर आ जाओ, टॉवर हटवा दो। ये हमें बोलती है जी एमसीडी की परमिशन है, तो एमसीडी की परमिशन तो यही दे रही है, और तो कोई नहीं देगा एमसीडी की परमिशन। और उसके बाद मुझे कहती है अगर उनके पास लाइसेंस पूरा नहीं होगा या उनके पेपर पूरे नहीं होंगे तो हम हटवा देंगे। तो लाइसेंस तो यही दे रही है उनको, और तो कोई नहीं दे रहा। मैं कोई आपका नहीं हूँ, मैं कोई बीजेपी का नहीं हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आज तक यहाँ के राजेश गुप्ता एमएलए हैं यहाँ के, हमने जो उनको बात बोली है वो पूरी हुई है, तो हमारे लिए वो अच्छे हैं, और ये बेकार है। कोई गलत और सही तो होता नहीं मैम। तो आपको क्या लगता है इन 5 सालों में उन्होंने कोई काम नहीं किया? मंजू खंडेलवाल ने कुछ भी नहीं किया मैम, और तो कोई भी कुछ कर ले। मैंने बहुत कुछ किया है, इन्होंने बहुत कुछ किया, इन्होंने बहुत कुछ किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो काउंसलर हो गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने अपने पार्क तक ठीक कराए खुद मैम, उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया मैम किसी को। अपनी तरफ से आपने सारे कार्य किए? अपनी तरफ से ही करे मैम। आज तक हमारे बच्चे पार्क में जाते हैं, हम ही ठीक करा रहे हैं उन पार्कों को, वो तो कुछ नहीं कर रही। कि ये मंजू खंडेलवाल का घर ये है, आप देख सकते हैं गौर से, ये मंजू खंडेलवाल का घर है। और यहाँ पर लगातार जो है प्रदर्शन करने के लिए आम आदमी पार्टी के जो नेता है यहाँ पर आए हुए हैं और बने हुए हैं यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए। और देख सकते हैं आप वार्ड 74 की जो निगम पार्षद है नीतू आज़ाद, उन्होंने बताया कि किस तरीके से भाजपा जो है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लीन है। और उनका ये भी कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत से आ जाती है निगम में तो पूरा बदलाव लेकर आएंगे।
साथियों आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सारे प्रदर्शनकारी खड़े हुए हैं और ऐसा यहाँ पर सुनने में आ रहा है यहाँ के स्थानीय लोगों ने वार्ड 74 की निगम पार्षद नीतू आज़ाद जो कि यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करने के लिए आई हुई थी, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जब से मंजू खंडेलवाल यहाँ की निगम पार्षद बनी है, स्थानीय नेताओं का ऐसा कहना है कि जब से मंजू खंडेलवाल यहाँ की निगम पार्षद बनी है तब से उन्होंने यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया है क्षेत्र की जनता के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सरकारी ज़मीन को अपने पति को उन्होंने गिफ्ट कर दिया है जो कि लगभग करोड़ों की ज़मीन थी। तो इसका यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और इसका भारी विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी की नेता नीतू आज़ाद अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ। आप मेरे साथ देख रहे हैं। तो साथियों और भी नई खबरों के साथ हमसे जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।